सलाम। बाज़ दोस्तों को ये गुमान है, शक है, किताब से नफ़रत है और इल्म से खुदा वास्ते का वह है कि अगर किसी मुल्क की कौमी क्रिकेट टीम होगी तो उस मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा होगा। फ्रांस की टीम नहीं है, जर्मनी की क्रिकेट टीम नहीं है, अमेरिका की, जापान की, चाइना की, और तो और जिस मुल्क से हम सबको है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। सिमिलरली कुछ हमारे खामखा के दोस्तों को ये पता नहीं कहाँ से गैस चढ़ी है कि जिस मुल्क में एयरपोर्ट हो मुल्क की इज्जत होती है। एयरपोर्ट ना तो किसी हकीम की पक्की है, ना डॉक्टर की कोई ऐसी दवाई जिससे इंसान की बिनाई तेज होती है। एयरपोर्ट एक ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में 450 एयरपोर्ट है, जबकि फंक्शनल 4 से 5 है। गुजरात में बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा। मैं वहाँ पे गया हूँ, कई बार गया हूँ, बंद पड़ा हुआ है, साथ सैलकोट चल रहा है। तो गुजरात में जिसे एयरपोर्ट बनाया था उसने खर्चा किया था कौम का। सिमिलरली मीरपुर के लोगों का यह मानना है कि हमारी 12 से 15, जबकि ये वो गुशवारे हैं जो लीगल हैं, तो यहाँ बच्चे पैदा हुए जिनका पाकिस्तान आईडी कार्ड कोई नहीं, वो डालें तो शायद हम 20 लाख बनते हैं। मीरपुर डिवीजन के 20 लाख लोग दुनिया के किसी एक मुल्क इंग्लैंड में है। यह अमेरिका नहीं है जहाँ एक रियासत से दूसरी रियासत आपको जहाज लेना पड़ता है, बल्कि यहाँ आप एक सिरे से निकले दूसरे सिरे में आप पहुँच जाते 4 घंटे में। तो हमारा ये मुतालबा है कि भरे हुए जहाज जा रहे हैं मीरपुर डिवीजन के लोगों के साथ। इस्लामाबाद में ख्वाजा फारूक हैदर के दौर में मीरपुर के वजीर चौधरी सईद साहब ने 3 दोस्तों के साथ मिल गए, जिनमें से एक चौधरी आरिफ साहब थे, ये लिया था डेटा इस्लामाबाद अथॉरिटी से कि किस किस इलाके के लोग हैं। 80% इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो ट्रैफिक थी वो मीरपुर डिवीजन, गुजरान, झेलम, दीना गुजरात की थी। 80%। इसके बावजूद पीछे खसारे में, इसके बावजूद एयरपोर्ट पे करप्शन, डाका, लूट मार, जिससे न सिर्फ मीरपुरी, गुजरान वाला भी तंग, गुजरात वाला भी तंग और झेलम वाला भी तंग। तो अब नया एयरपोर्ट पेशावर के पास चला गया है, तो मीरपुर के लोगों में बुजुर्ग भी हैं, तो वो घर से निकलते हैं कि 4 घंटे का सफ़र तो ये हमारा एयरपोर्ट का है, फिर 3 घंटे एयरपोर्ट पे ख्वारी, उसके बाद 8 घंटे का सफ़र, फिर यहाँ पहुँचेंगे। तो अब लोग सफ़र से डरते हैं। इसलिए इस 20 लाख आबादी की यह डिमांड है कि ये दुआई नहीं है, हमको एयरपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे जहाज भरे हुए आएंगे, भरे हुए जाएंगे। कश्मीर में 2 एयरपोर्ट है, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मौजूद हैं, चल नहीं रहे क्योंकि उनके लिए पैसेंजर नहीं है, सवारियां नहीं है। हमने जहाज खाली दुरा के, खाली लेके कोई इनाम थोड़ा लेना है। एयरलाइन में जहाज में तेल होता है। 777 बोइंग के अलावा हर जहाज में अगर फुल सवारियां हों, भरा हुआ हो, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो 70 से 75% सिर्फ तेल पे जाता है। 1.5 लाख लीटर तेल होता है जहाज के अंदर। तो एयरलाइन मोस्टली खसारे में है, और तो और ब्रिटिश एयरवेज भी खसारे में है, अमेरिकन एयरलाइन भी खसारे में है। दुनिया की एयरलाइन जैसे कतर, UAE, गल्फ, ये मार कमा रही हैं। क्यों? कि इन्होंने मुल्क के अंदर रखी है स्टेबिलिटी। दुनिया वहाँ कारोबार के लिए आ रही है, दुनिया जाती है दुबई सैर करने के लिए, हालांकि पहाड़ है, सिस्टम उन्होंने बना दिया है पूरी दुनिया का। तो हम मीरपुर वाले पिछले 35 साल 40 साल से, कोई कल परसों नहीं, एक्शन कमेटी जिससे हमारी भी बस की ताल्लुक है, ये तो अभी 3 साल पहले हमारे वजूद में आई है। जब भी यहाँ इंग्लैंड में कोई वजीर आया है, हमारे बाबे खड़े हुए एयरपोर्ट 2, सोशल मीडिया नहीं था, और फिर हमारे कायदे कश्मीर ने लोगों को कश्मीर के नाम पे बुद्धू बनाया। जैसे आपके बाबा मुजाहिद अव्वल ने खामखा अपने आप को मुजाहिद अव्वल कहा, अब कश्मीरी सियासतदानों के नाम से डरता है, बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट की कंपेन में कमी नहीं आई। चौधरी मजीद ने पूरी कोशिश की कि एयरपोर्ट बनवाया जाए, और सुना है जरदारी तैयार हो गया था इफ्ताह करने के लिए ये मीरपुर में।
उन्होंने इससे पहले बावे गिलानी से भी एक इफ्ताह करवाया था। तो ये रातों रात को ये हमारा मंसूबा नहीं है मेरे बेलियो। ये एयरपोर्ट अगर बनता है तो यहां पैसेंजर है, मुसाफिर है। कल अगर वफाकी गवर्नमेंट सियाहत के लिए नीलम को 10 बिलियन दे दे, 10 अरब रुपया, या रावला कोट को हम कहें मीरपुर में क्यों नहीं, तो लोग कहेंगे इसके दिमाग की बत्तियां जल गई हैं। मीरपुर में क्या है सियाहत के लिए? पानी। तो सियाहत के लिए रावला कोट है, तोली पीर पहाड़ है, पंजोसा झील से लेके नीलम तक इलाके सियाहत के लिए वही है। तो हमारा ये मुतालबा बनता ही नहीं है कि हम उन पे एहसान करें कि हम तो यहाँ भी पैसा लगवा सकते थे। नहीं, ये पैसा वही लगेगा जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। सिमिलरली मीरपुर में एयरपोर्ट चाहिए, चलाना भी है एयरपोर्ट को, पैसेंजर चाहिए, जादू का खर्चा होगा, मेंटेनेंस होगा। तो फिर क्या होगा? लोग ज़्यादा घर जाएंगे, लोग ज़्यादा जाएंगे। अब हाल ये हो चुका है कि लोग कुत्ते लड़ाने के लिए, मुर्गे लड़ाने के लिए आप जाते हैं मुल्क में। पैसे हैं, रवानी है यहाँ पे। हमारे लाखों भाई अरब मुल्कों में है, लेकिन मजदूरी है। यहाँ का मजदूर भी पाउंडों में कमाता है। वजह मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, हमारे दादे परदादे हैं जिन्होंने जवानियाँ यहाँ इंग्लैंड की फाउंड्री में गुजार दी और अल्लाह ने करम किया, आज हम अय्याशी कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उन बुजुर्गों की मेहनतों का सिला जो हम मीरपुर वाले, गुजरान वाले, अटक वाले खा रहे हैं, और जेलम वाले और गुजरात वाले पूरे फ्रांस में कारोबार कर रहे हैं। क्यों? कि उनके बड़े बुजुर्ग आज से पहले 60-70 साल वहाँ पे आए थे, तो हम खाने वाले हैं। तो भाइयों एक बार फिर सुन लो, किसी भी शहर से, किसी भी इलाके के बंदे को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने मीरपुर एयरपोर्ट का अवामी एक्शन ने मुतालबा मैं न करवाया था, मैं फरदौसी ने करवाया था। जब पिछले साल 2024 अक्टूबर में मैंने जलसा किया तो एक्शन कमेटी की मीटिंग थी मीरपुर, तो मैं उस राता उन्होंने किया, तो मैंने सबसे कहा भैया गंदम नीचे सस्ती करवाओ, आटा करवाओ या चीनी। ये शहर अल्लाह के करम और बुजुर्गों की मेहनत से, इंग्लैंड की वजह से अमीर तरीन है। आप एक मुतालबा 2 डाल दो इसमें। तो यूके में 80% मीरपुर यूके में रहता है। मेरे गांव का 700 बंदा है, अगर डालें बच्चे बूढ़े सारे, तो वहां पे 30 से बाकी इंग्लैंड है। ये क्या बनती परसेंटेज? 90% हम यूके में। तो मैंने कहा था 2 काम करें, एयरपोर्ट को डाल दें तो इंग्लैंड से लोग निकाल लेंगे हम। यहाँ लोग पहले भी निकलते रहे हैं थोड़ी नंबर्स में, 10, 20, 30, 50। अब हमने 1000 कर दिए, सब ने मिलजुल के। मैंने कह लेने नहीं। तो दूसरा मुतालबा ये था इसको भी डाल दें, क्योंकि आप अवामी हैं, हम खड़े हैं। जहाँ बुनियादी हकूक की जंग है तो वहाँ पे ये भी डाल दें। दूसरा मुतालबा ये था कि जो टोल जो लगा हुआ है मंगला टोल प्लाजा, कोर कमांडर का बदमाशी का टैक्स, ये डाल दें ताकि हमारे जो ड्राइवर तबका है, जो आम लोग, वो तंग है। तो ये हमने डलवाए थे 2। आपने क्या कहा कि ये एयरपोर्ट का मुतालबा आप पहली बार आया है, अपने आप को अपडेट करें, अपने नॉलेज को और वसी करें। और दुनिया पहले भी कायम थी, यहाँ लाखों कश्मीरी आज से नहीं, ये 50 साल सड़कों पे बेचारे मारे खाते रहे, तकरीरें भी करते रहे, हकूक से निकलते भी रहे। ये पहली बार नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया का जमाना है। हमको डंडे पड़ते थे थाने में, कोई बंदा नहीं जो हमें छुड़ाया करता था। आज जो आप पे हाथ रखता है, हम यहाँ से बोलते हैं, तो आपको ये एज है कि 20 लाख लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारे ज़माने में ज़रा आमदराफ्ती नहीं थे, 2 दिन बाद घर खबर जाया करती थी कि थाने नौजवान क्या दें। तो कश्मीर में तहरीकें पहले भी उठी। इंग्लैंड में कमो पेश 2 लाख नौजवान वो है जिन्होंने जिंदगी सारी इन तंजीमों में काम किया और सड़कों पर निकले, मारे मिखाई, नारे भी लगाए। बुनियादी हकूक की जंग थी, लेकिन रोजी रोटी के लिए कोई इधर आ गया। अब अल्लाह का करम है, हर चीज़ का वक्त होता है। बात चीज़ें वक्त से पहले नहीं आती। इस दुनिया में इंसान बड़े बड़े कारामंद थे, लेकिन ट्रक इस सदी में क्यों आए? जहाज सदी में पहले क्यों नहीं आए? पहले लोग अकलमंद नहीं थे। ये फ़ोन अभी क्यों आए पिछले 25-30 साल में? नेट क्यों आम आया? अब आप कहें कि इस ज़माने के जो कुछ हमारे वज़ार में उन्होंने कोई तोप चलाई है। बात चीज़ें वक्त के साथ आती हैं। हम चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि मीरपुर में एयरपोर्ट बने तो ज़्यादा वहाँ आमद रफ्त होगी, उससे बरतानिया के पाउंड लगेंगे,
80 अरब मील पर जमा करता है टैक्स। तो फिर ये जो इंडस्ट्री है ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कमर्शियल जहाज भी उड़ेंगे, तो ये 80 के बजाय 800 अरब होगा। जब 800 अरब कश्मीर का रेवेन्यू होगा, ये कहाँ लगेगा? सोमानी, हवेली, नीलम, खोयरट्टा, नकयाल, सैंसा, पलंदरी, सब पे लगेगा। सबके बच्चों की तालीम का मयार बढ़ेगा, हर एक के अस्पताल का मयार बढ़ेगा, जदीद मशीनें होंगी। तो मीरपुर के एयरपोर्ट का हर कश्मीरी को फायदा है। तो ये ना कहें दरमियान में हो, दरमियान में क्यों हो? लटकना है, बंदे कहां से लेके आओगे? आसमान से। ये एयरपोर्ट भी चलेगा इंशाल्लाह, ये चला तो बाकी भी चलाएंगे। नीलम में भी एयरपोर्ट हो ताकि दुनिया वहां पे जाए। लेकिन क्या हमारे हालात ऐसे हैं कि दुनिया हमारे पास जाए? अल्लाह ताला हम सबको बंदा और बंदे का पुत्र बनाए। और खामहा की ये तकसीम हो रही है, कोई तकसीम नहीं हो रही, कोई तकसीम नहीं हो रही। तकसीम तब हो जब आपने बंदे को आगे किया, उस पर छोड़ दिया, उसे आपको बेच दिया। मुसलमान दुनिया की तारीख है, जो भी आगे गया उसने बेचा, स्वाय कम लोगों के। तो आपने चार आंखें रखनी होती हैं, उन्हें पूछना होता है, उन्हें जवाबदेह होना होता है कि आपने जिम्मेदारी उठाई है, कौम ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपका हर बयान तुला हुआ हो। इसीलिए हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लेते, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, ये हम नहीं उठा सकते, हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं है। तो अगर आपने ली है तो फिर उसकी जिम्मेदारी पूरी करें, वो पूरी करना आप पे लाजम है। और आप पे सवाल होंगे, तो सवाल कोई करे तकसीम हो गई है, क्या तकसीम हो गई है? हैं? ये मुल्क की जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे क्या होता है? एक ही कौम के MLA होते हैं, हमले करते हैं एक दूसरे पे, तकसीम होते हैं वो। चल तकसीम, तकसीम कहाँ? हम मौजूदा सियासी सिस्टम करप्ट अदारों के खिलाफ है, उस पर हम इकट्ठे हैं। आपस में नोक-झोंक भी होगी, बातें भी होंगी, तरीक़ाकार के बारे में बातचीत होगी। अबे तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने गलत, तूने ठीक किया, ये होगी। तकसीम कहाँ है यहाँ पे? तकसीम हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।